हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी नए स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत है डीटीएच कंप्यूटर की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है माउस। जानेंगे माउस क्या होता है, किस तरह का डिवाइस होता है, कंप्यूटर में इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के अभी तक माउस का आविष्कार हो चुका है। इसके साथ साथ हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर चीज को प्रैक्टिकली हम ओपन करके दिखाते हैं, तो वो भी आज आपको दिखाएंगे कि माउस के अंदर आखिर होता क्या क्या। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपके डिवाइस और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हो गया माउस। क्या होता है समझते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा है, इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। मतलब माउस एक तरह का जो है वो कैसा डिवाइस है भाई, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, वैसे डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर में कोई भी डेटा, सूचना, इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, ये क्या करता है, दैट इज यूज टू सेंड डाटा, जो कि किसी भी तरह का डाटा को या किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन को ग्राफिकली डिस्प्ले, फोटो के माध्यम से डिस्प्ले करा के आपको भेजता है स्क्रीन पे बाय द क्लिकिंग ऑन इट। और ये इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है, हम माउस के बटन को क्लिक करके दे सकते हैं या फिर माउस के जरिए किसी चीज को पॉइंट करके, पॉइंट यानी इशारा करके दिखाते हैं। जैसे आप किसी भी चीज की तरफ जब इशारा करते हो तो कंप्यूटर पे ऐसा एक एरो आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि माउस जो है वो एक तरह का क्लिकिंग डिवाइस भी है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस भी है, एक तरह का इनपुट डिवाइस भी है। अब बात करते हैं माउस कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली माउस जो होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के। पहले वाले टाइप्स का नाम हो गया नॉर्मल माउस, जो कि आज के समय में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस, जो कि आज के समय में इस्तेमाल होता है। और तीसरा होता है वायरलेस माउस, ये भी माउस आज के समय में इस्तेमाल होता है। हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि कैसे होते हैं ये तीनों माउस दिखने में। तो देखिए, ये जो पहला टाइप का माउस दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल माउस। ये माउस ऊपर से दिखने में हमारे आज के तरह ही माउस होता है। इसमें ये आपका लेफ्ट बटन होता है, ये वाला जो हो गया ये आपका राइट बटन होता है, ये वाला जो बीच में होता है ये आपका स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट से लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट से राइट क्लिक करते हैं और बीच वाले से आप स्क्रॉल पेज को ऊपर या नीचे करते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है कि इसका जो निचला पार्ट होता है, यहाँ पे निचला पार्ट अगर माउस को पलटिएगा तो वहां पे एक छोटा सा, पुराने जमाने में रबर का एक बॉल हुआ करता था। ये रबर का बॉल ही जैसे जैसे माउस पैड पे घर्षण करता था। माउस पैड क्या है, पहले के टाइम में माउस चलाने के लिए स्पेशली आपको माउस पैड एक लेना पड़ता था, यानी एक सतह लेना पड़ता था जिसमें माउस रख के आप चला सकते थे। अगर वो नहीं है तो माउस ठीक ठाक से काम नहीं करता था। तो माउस पैड पे जब आप पहले माउस चलाते थे तो वो क्या होता था, ये रबर की गोली रोटेट करता था उसी पैड पे। जैसे जैसे उस माउस पैड पे ये रोटेट करेगा, वैसे वैसे आपके कंप्यूटर पे जो ये माउस पॉइंटर है वो आपका आगे पीछे ऊपर नीचे काम करेगा। बट समय के साथ साथ ये जो रबर की गोली होती थी ये धीरे धीरे घिस जाती थी। ओके ना, तो जब ये घिस जाता था तो ठीक से काम नहीं करता था और ये इसमें सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम था। बाद के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को हटा के माउस की जगह एक सेंसर ला दिया। और आजकल जो हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं वो सेंसर वाला इस्तेमाल करते हैं। ये आज के डेट में इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है। सेंसर वाला माउस दिखने में आपको सेम इसी की तरह रहेगा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल बटन, जिसकी मदद से पेज ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको पलट के दिखेगा तो इसके नीचे एक जो सेंसर होता है और ये सेंसर ऑप्टिकल लाइट्स निकालता है अपने अंदर से, जो कि टेबल पे या सरफेस पे जहां आप रखते हैं उस एरिया को डिटेक्ट करता है। जब आप अपने जगह से खिसकते हैं तो आपके माउस पॉइंटर को मूव भी करवाता है। तो ऑप्टिकल लाइट निकलने की वजह से इस माउस का नाम रख दिया गया है ऑप्टिकल माउस। और वो माउस कुछ आपका ऐसा दिखाई देता है। अब नॉर्मल चूंकि आज के डेट में है नहीं तो फिर वो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। ये आपका हो गया ऑप्टिकल माउस। ये लिखने में ये आपका लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया और ये आपका स्क्रॉल हो गया। यूएसबी वायर की मदद से ये आपके मदरबोर्ड में, सीपीयू में कनेक्टेड होता है, तभी ये जाके आपका काम करता है।
और आजकल के माउस बिल्कुल प्लग एंड प्ले आती है, यानी प्लग लगाओगे आपका ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और इसके पीछे जो है यही जो जगह होता है, जब आप प्लग लगाते हो तो एक रेड कलर की लाइट जलती है, यही आपका जो है वो सेंसर होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल माउस वायर के साथ होता है और सबसे लास्ट वाला जो माउस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस माउस। वायरलेस क्या होता है, जैसा कि नाम में ही मालूम है कि वायर से लेस होगा, ठीक है, यानी वायर नहीं रहेगा। ये माउस सेम ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे भी आपका ये ऐसा ऑप्टिकल लाइट निकलता रहेगा। इसको चलाने के लिए कोई यूएसबी वायर की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस देता है। अब जिस सीपीयू में कनेक्ट करोगे उसी में ये आपका फंक्शन करेगा और वो कैसा दिखाई देता है, तो वो आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है सेम टू सेम। ये देखिए, ये वायरलेस माउस है और ये वायर के साथ वाला माउस है, देख सकते हैं दोनों। ये दिखने में थोड़ा स्टाइलिश लगता है, प्राइस भी थोड़ा स्टाइलिश होता है, ओके ना। आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको हमेशा बैटरी लगानी पड़ेगी। अब बैटरी डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। इस एरिया में इसका बैटरी लगेगा, बैटरी लगाइए और आराम से बिना तार के झंझट से फ्री होके आप अपने सिस्टम पे इत्मीनान से काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये फिलहाल हमने इसको बंद कर दिया, ये हो गया। इसमें ऑन ऑफ का भी ऑप्शन दिया रहता है। जब माउस का आपका इस्तेमाल नहीं है तब आप इसको क्या करिए, ऑफ कर दीजिए। जब माउस का इस्तेमाल है तब आप इसको क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। जनरली पर्सनल यूज के लिए ये आपके वायरलेस माउस इस्तेमाल होते हैं। ऑफिशियल पर्पस के लिए जहां पे बहुत सारे सिस्टम है वहां पे ये रख पाना पॉसिबल नहीं। पहला रीजन, बैटरी बार बार चेंज करना पड़ेगा। दूसरा रीजन, अगर किसी ने मजाकिया तौर पे माउस उठा के इधर का उधर रख दिया तो मालूम चला ढूंढने में ही समय निकल जाएगा, ओके ना। और ये महंगे भी होते हैं। नॉर्मली प्राइस की बात करें तो ये माउस आपका 150 से 200 के बीच में आ जाता है। ये आपका 250 प्लस, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेंज में जाता है। 500 का भी आता है, 1000 रुपीज का भी आता है। अब आप जिस कंपनी का माउस लीजिएगा उस कंपनी का आपका ये माउस और उस कंपनी का आपका उसी हिसाब से प्राइस रहेगा। बात करते हैं जनरली अब माउस का जो है वो काम क्या होता है। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, माउस का जो फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। आखिर ये माउस है तो इसका कुछ तो काम होता होगा, तो माउस के कार्य होते हैं। पहला, आप माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस की मदद से आप किसी भी चीज को क्लिक कर सकते हैं। क्लिक नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, ये हमारा माउस है, हम इस बटन को भी दबाते हैं। आप जरा ध्यान से सुन के बताइएगा, बटन दबाने पे क्लिक की साउंड आती है या नहीं आती है? आती है ना। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया क्लिक। तो ध्यान रहे, बटन दबाने और छोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्लिक बोलते हैं। अगर आपने लेफ्ट वाला बटन जल्दी जल्दी 2 बार दबा लिया तो उसको डबल क्लिक बोलेंगे। लेफ्ट बटन दबाया कोई मेन्यू ओपन करने के लिए तो लेफ्ट क्लिक बोलेंगे। राइट बटन दबाया किसी फाइल या फोल्डर का ऑप्शन ओपन करने के लिए तो उसको राइट क्लिक बोलेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है, अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां है, उसको यहां ले जाना, तो आपने माउस पॉइंटर से गए और लेफ्ट बटन दबाया है, छोड़े नहीं, और खींच के ले जाके दूसरे जगह पे जाके आपने छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट आपका पहले जगह से गायब हो जाएगा और दूसरे जगह पे चला आएगा। तो खींचने के प्रोसेस को बोलते हैं ड्रैग और छोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं ड्रॉप। तो यही बेसिकली होते थे आपके माउस के फंक्शन और यही आपके होते हैं माउस के टाइप्स। अब हम आपके सामने माउस ओपन करके दिखाने वाले हैं कि माउस के अंदर होता क्या क्या है। तो चलिए शुरू करके आपको ये सामने एक ऑप्टिकल माउस दिखाई दे रहा है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इस पीछे के एरिया में एक स्क्रू दिया रहता है, बस आपको उसको क्या करना है, ओपन करना है। ये माउस हमारा ओपन हो गया, इस नट को हमने हटा दिया और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। अब देखिए जरा ये होता क्या है। ये हमने ऊपर का जो कैबिनेट है उसको हटाया, इसके अंदर कुछ होता नहीं, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। जस्ट ये वाला आपका एक बटन दिया गया रहता है, पुश करने पे लेफ्ट क्लिक काम करेगा और ये वाला जो बटन है वो आपका पुश करने पे राइट क्लिक, और यहाँ पे स्क्रॉल के लिए एक सांचा बना रहता है। बटन आपका ये वाला है जो आप लेफ्ट या राइट आप क्लिक करते हो लोग। देखिए ये जो है ये आपका राइट बटन है, यहाँ पे एक येलो कलर का बटन है, यही दबता है, देख रहे हैं साउंड आपको आ रही है, यही आपका दबता है, ये आपका राइट क्लिक हो गया। और इधर वाला ये जो हो गया ये आपका हो गया लेफ्ट क्लिक।
ये आपका हो गया स्क्रॉल बटन, ये आपका क्या हो गया, स्क्रॉल बटन हो गया, जिसके आप मदद से स्क्रॉल करते हैं। और ये छोटा सा एक किट रहता है और ये वो सेंसर है, यही सेंसर काम करने का और फिर जाके आपका सिस्टम काम करेगा। ये देखिए ये भी हमारा अभी रिमूव हो गया। इसी छोटे से किट के मदद से आपका पूरा माउस फंक्शन करता है। ये आपका एक ट्रांजिस्टर होता है और ये वाला जो दिख रहा है ये आपका आईसी होता है, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल मैकेनिज्म है आपके माउस का, और यही वो छोटा सा जो है वो सेंसर का ऐसा बल्ब लगा रहता है। तो फिर ये वापस से ऐसे लग के और इस पोजीशन में इसको यहां से लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर ऐसे कस के और आपको पीछे से नट कस के वापस फंक्शन करने लायक इसको बना दिया जाता है। सेम प्रोसेस ये जैसे आपका ऑप्टिकल माउस में है, इसके अंदर ये जो वायरलेस माउस है इसमें भी आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो देखा प्यारे बच्चों कितना सिंपल होता है माउस के अंदर का मैकेनिज्म। उम्मीद है ये जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को